गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग द आइज हैबिट का भाग 2 पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। पहले भाग को तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लेखक जो कि दृष्टिहीन है उनको मौका मिलता है देहरा जाने का। तो उनके साथ उनकी सहयात्री भी रहती है। ठीक है। तो सहयात्री रहती है और सहयात्री भी दृष्टिहीन रहती है और लेखक खुद दृष्टिहीन रहते हैं। तो लेखक के बारे में तो मैं परिचय तुम लोगों को दे ही चुकी थी कि ये रस्किन बॉन्ड है जिन्होंने इस कहानी को लिखा था। तो आज इस कहानी के अगले भाग को हम लोग बढ़ेंगे। तो अगले भाग को देखने की और देखने से पहले हम लोग इसका पिछला हिस्सा जो है भाग 1 का थोड़ा सा पुनरावृत्ति हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे बच्चों कहानी के आगे क्या होता है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लेखक जा रहे हैं और उनके साथ उनकी सहयात्री जा रही है, दोनों ही दृष्टिहीन है, दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं, है ना। तो बातों ही बातों में जब उनकी जो सहयात्री रहती है उनको जब पता चलता है कि लेखक मसूरी जा रहे हैं, तो उनकी सहयात्री कहती भी है कि मसूरी का जो जगह है, मसूरी अपनी खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध है और खासकर अक्टूबर के महीने में मसूरी देखना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो लेखक भी अपनी यादों को तरोताजा करते हैं और बताते हैं कि क्यों मसूरी अक्टूबर के महीने में बहुत ही माने वहां पर पर्यटन करना अक्टूबर के महीने में काफी सुखद अनुभव रहता है। अब इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों। शी वॉज साइलेंट। ठीक है। यहाँ पर लेखक उस अपने सहयात्री के बारे में बता रहे हैं कि शी वॉज साइलेंट यानी वो चुपचाप थी, है ना। शांत थी, चुपचाप थी। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल देन आई मेड अ मिस्टेक। तो पिछली कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे लेखक, ठीक है, मैंने बैठे रहते हैं लेकिन उस लड़की को मैंने उनकी जो सहयात्री रहती है उनको भी पता नहीं है कि बैठी हुए हैं बोगी में कोई और है। ठीक है। तो ऐसे ही उनकी जो बातें हैं आगे बढ़ते रहती है और बातों ही बातों में लेखक को ये एहसास होता है कि शायद आई वंडर्ड, मैंने लेखक कहते हैं यहाँ पर मैं आश्चर्यचकित, मैं सोचता हूँ, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि शायद मेरी बातें, मेरी वर्ड्स हैड टच्ड हर, कि मेरी बातों से वो प्रभावित हुई है और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या फिर वो मुझे एक रोमांटिक मूर्ख के रूप में जानती है। लेखक ये मन में अपने विचार हैं अपने सहयात्री के प्रति कि पता नहीं मेरे सहयात्री क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। देन आई मेड मिस्टेक, और लेखक से गलती हो गई। गलती क्या हुई देखते हैं। What is it like outside? I asked. लेखक उस अपने सहयात्री से पूछते हैं What is it like outside? बाहर कैसा दिख रहा है, बाहर का नजारा क्या है। She seemed to find nothing strange in the question. और ऐसा लगा लेखक को कि शायद इस प्रश्न से, इस प्रश्न को सुनकर उस लड़की को कुछ भी अजीब नहीं लगा। Had she noticed already that I could not see? क्या उसने देख लिया था, लेखक ये सोच रहे हैं अपने मन में कि क्या मेरी जो सहयात्री है वो महिला ने देख लिया था कि मैं देख नहीं पाता हूँ। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उसका अगला सवाल, मुझे जो ये संदेह था कि शायद मैं दृष्टिहीन हूँ, अंधा हूँ और इस बारे में मेरी सहयात्री को पता है ना। लेखक को ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं देख पाता हूँ तो मेरी सहयात्री वो चीज जान रही है। लेकिन जब वो उनकी सहयात्री अपना अगला सवाल पूछती है तो लेखक के जो सारे संदेह हैं वो दूर हो जाते हैं। रिमूव्ड का मतलब दूर हो जाना, डाउट्स यानी संदेह, सारे संदेह उसके दूर हो जाते हैं लेखक के। Why don't you look out of the window? She asked. उनकी सहयात्री कहती है आप क्यों खिड़की से बाहर देख नहीं लेते हैं। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. लेखक आसानी से, ठीक है, उनका जो खिड़की है खिड़की के तक पहुंच, along the berth and felt for the window ledge, और शायद वो हाथों से छू कर ही विंडो लेज, लेज का मतलब होता है जो खिड़की का जो चौखट होता है ना उसका जो बॉर्डर है ना, जिसको हम लोग ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसको बॉर्डर कहते हैं, ये विंडो लेज हो गया है ना, इसके जो चौकोर हिस्से हैं ये विंडो लेज कहलाते हैं। तो लेखक ने छूकर विंडो लेज को महसूस किया, यानी खिड़की के चौखट को। द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट। वो जो खिड़की थी वो खुली थी और लेखक का मुंह खिड़की के पास पहुंच गया। मेकिंग
मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और मैं ऐसा दिखाने लगा, दिखावा, प्रिटेंस का मतलब होता है एक्चुअली बहाना करना। यहाँ पर वो ऐसे दिखाने लगे कि जैसे वो बाहर के नजारे को देख रहे हैं। स्टडिंग का मतलब होता है बच्चों अध्ययन करना, है ना। तो वो इस तरह से बाहर खिड़की की ओर झांक कर देखने लगे जैसे कि वो कुछ मैंने बाहर का नजारा, लैंडस्केप यानी दृश्य, है ना, बाहर का दृश्य देखने का नाटक करने लगे वो, है ना, ऐसा लगा कि वो देख रहे हैं। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, मैं इंजन की पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है टुक टुक टुक, ये जो ट्रेन चलती है, ट्रेन की जो आवाज आती है, इंजन की आवाज, धड़ 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 धड़, कहीं पर टुक 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 की आवाज होती है, वो आवाज को लेखक सुनने सुनने लगे, है ना। द रंबल ऑफ द व्हील्स एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, मैं व्हील्स यानी चक्के, जो रेल के जो चक्के थे उनकी जो खड़खड़ाहट, रंबल है ना, जब रेल जब चलती है आगे तो गड़ 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 करके वो बहुत जोरों की जो आवाज करती है, जो चक्कों की आवाज है, वो मैं उन आवाजों को सुनने लगा और अपने मन की आंखों से, इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, और मैं अपने मन के आंखों से टेलीग्राफ के जो पोस्ट यानी खंभे जो होते हैं उनको मैंने आगे बढ़ते हुए, फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मतलब एक झलक दिखा के पार हो जाना, आगे बढ़ जाना, उसको दिखाकर मैं अपने मन की आंखों से ये देखने लगा कि किस तरह से कि वो जो खंबे हैं वो पार होते जा रहे हैं, क्योंकि लेखक देख नहीं पा रहे हैं, तो वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि कैसे जो वो खंबे हैं, है ना, पोल हैं, जो पार होते जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, मैंने अगला सवाल किया, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने ध्यान दिया। ठीक है, लेखक ने अपना सवाल अपने सहयात्री के सामने रखा कि हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने ध्यान दिया, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, वो अपनी सहयात्री से पूछते हैं कि क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जब हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं वो पीछे चले जा रहे हैं और हम लोग अपनी जगह पर खड़े हैं, हम लोग अपनी ही जगह पर शांतचित रूप से खड़े हैं, और जो बाहर में पेड़ दिख रहे हैं वो तेजी से हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, ये पार होते जा रहे हैं। तो देखते हैं उनकी सहयात्री इस पर क्या जवाब देती है। तो उनकी सहयात्री कहती है, दैट ऑलवेज हैपन, शी रिप्लाइड, उनकी सहयात्री ने उत्तर दिया कि ये अक्सर होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आपको कोई जानवर दिखते हैं बाहर में। नो, आई एंशर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, नहीं, मैंने विश्वास के साथ, क्वाइट कॉन्फिडेंटली यानी पूर्ण विश्वास के साथ मैंने उत्तर दिया कि नहीं। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, क्योंकि मुझे पता था कि देहरा के जंगलों में, ठीक है, देहरा के जंगलों के पास मुश्किल से कोई जानवर बचे होंगे, है ना। ये लगभग सभी जानवर मर चुके हैं या खत्म हो चुके हैं या अपनी जगह को छोड़कर जा चुके हैं। तो लेखक ने बहुत ही विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ ये जवाब दिया था कि नहीं, यहाँ पर कोई जानवर नहीं है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल, मैं खिड़की से अपना मुंह हटाया और लड़की की ओर मुंह करके बोला। एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंट, और लड़की की तरफ मुंह करके मैं बैठ गया, मेरा चेहरा लड़की के सामने था, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग दोनों ही शांत होकर बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड, मैंने, रिमार्क यानी मैंने कहा, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि आपका एक बहुत ही रुचिकर फेस है ना, आपका, मैंने एक तरह से बोला कि देखने लायक, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, ठीक है, जिसको देखना अच्छा लगे। तो लेखक जब कहते हैं कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका चेहरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है, आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, मैं थोड़ा सा साहसी हो गया। लेखक ने साहस करके उस लड़की से कहा कि, मैंने अपने सहयात्री से कहा कि आपका चेहरा बहुत ही रुचिकर है, लेकिन ये एक मैंने सेफ यानी सुरक्षित रूप से एक मैंने रिमार्क, रिमार्क का मतलब होता है अभ्युक्ति देना, ठीक है, ये एक सुरक्षित अभ्युक्ति था, किसी के प्रति विचार था, और उनको लगा, थोड़ा सा उन्होंने हिम्मत करके कहा कि अगर मैं इस तरह से कहूंगा तो सामने वाली को, सामने वाले सहयात्री को खराब भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनको लगा फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, क्योंकि लेखक को ये एहसास था कि कुछ लड़कियां ही चापलूसी को बर्दाश्त कर पाती हैं, पसंद करती हैं, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा, मैंने वहां पर लड़की के बारे में कहा जो लड़की को बुरा भी ना लगे।
शी लाफ्ड प्लीजेंटली, और लेखक का ये रिमार्क सुनकर उन्होंने माने वो लड़की जो है वो मुस्कुरा देती है। ठीक है, शी लाफ्ड प्लीजेंटली यानी सौम्यता के साथ मुस्कुरा देती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। तो लड़की का जवाब रहता है, इट इज नाइस टू बी टोल्ड, ये बोलना ज्यादा अच्छा लगता है कि दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि मेरा चेहरा रुचिकर है, मेरा चेहरा देखने लायक है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल, क्योंकि मैं थक गई हूँ लोगों से सुन सुनकर। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, मैं लोगों से ये सुन सुनकर थक गई हूँ कि मेरा चेहरा प्यारा है ना। प्रिटी, प्रिटी यानी प्यारा है। तो आज मुझे जब ये सुनने को मिल रहा है कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे सुनने में ये अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे की कहानी बच्चों। आगे की कहानी है, ओह सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस थॉट आई, एंड अलाउड आई सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। तो इस पर लेखक कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब आपका चेहरा प्रिटी भी है यानी प्यारा भी है। मैंने लेखक ने सोचा, थॉट आई, लेखक ने सोचा कि इनका चेहरा इंटरेस्टिंग तो है ही लेकिन प्रिटी भी है। और लेखक जोर से कहते हैं उस महिला से, उस सहयात्री से, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, कि हाँ एक रुचिकर चेहरा प्यारा भी हो सकता है। यू आर अ गैलेंट यंग मैन शी सेड। तो इस पर उनकी सहयात्री कहती है कि आप एक साहसी युवा है ना। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है निडर या साहसी। यंग मैन यानी युवा या युवक। यू आर अ गैलेंट यंग मैन, आप एक साहसी युवा है। शी सेड, बट व्हाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? उनकी सहयात्री कहती है। तो इस पर लेखक क्या सोचते हैं, आई थॉट देन, मैंने सोचा तब, दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि मुझे इसने जो बात कही, मेरी जो सहयात्री ने जो बात कही, उसके लिए मुझे थोड़ा सा हंसना चाहिए। आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, मैं उनके लिए हंसना चाहता था। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, लेकिन वो जो सोच था मेरा हंसने का, मुस्कुराने का, उसने मुझे सिर्फ मैंने परेशानी में, मैं थोड़ा सा परेशान, फील ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना, एंड लोनली, और अकेलेपन का एहसास हुआ, है ना। मुझे वो, मैं हंसना चाहता था उनके लिए, लेकिन वो हंसने से मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई समस्या खड़ी हो जाए या मैं अकेला पड़ जाऊं। विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड, मैंने अपने सहयात्री से कहा कि जल्दी ही हम लोग आपके स्टेशन में पहुंच जाएंगे। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी। तो इस पर वो लड़की कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये बहुत ही छोटी सी, मैंने लंबी दूरी की यात्रा नहीं है, ये छोटी दूरी की यात्रा है। आई कांट बियर टू सिट ऑन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट बियर, उस यात्री का कहना था कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि ट्रेन में 2 से 3 घंटा तक सोना, मुझसे, मैं 2 से 3 घंटा तक ट्रेन में सफर करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her voice. फिर भी मैं जानता था, लेखक कहते हैं, मैं जानता था कि वो लड़की उतर जाएगी, है ना। Yet फिर भी I was prepared to sit there, वो लड़की भले ही लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर रही थी, लेकिन लेखक ने अपने आप को तैयार कर लिया था कि कितनी भी देर हो, कितना भी लंबा समय हो, वो अपनी उस सहयात्री के साथ वो समय वो बिता लेंगे। जस्ट टू लिसन टू हर वॉइस, सिर्फ उसकी आवाज को सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, क्योंकि लेखक के अनुसार उस लड़की की आवाज में, उनकी जो सहयात्री है उसकी आवाज में वो माने झलक, स्पार्कल मतलब वो चमक थी जो माउंटेन स्ट्रीम यानी पहाड़ों से जो नदी की धारा या झरने की धारा आती है, उसमें जो झरने का जो आवाज होता है, जो खनक होता है, वो उस लड़की के आवाज में वो चमक, वो खनक लेखक को महसूस हुआ। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter. लेखक ये सोचते हैं कि as soon as, कि जितनी जल्दी वो अपनी ट्रेन से उतर जाएगी, सी लेफ्ट द ट्रेन, वो ट्रेन से उतर जाएगी, शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, ये जो हमारी छोटी सी मुलाकात है, ब्रीफ एनकाउंटर यानी एनकाउंटर का मतलब होता है आमने सामने होना, तो ये जो हमारी छोटी सी मुलाकात है, ये एक दूसरे को हमने जो आमना सामना किया, वो हो सकता है मेरी सहयात्री भूल जाए। बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन मेरे साथ ये जो याद है, ये
मेरे यात्रा के अंत होने तक, रेस्ट ऑफ द जर्नी, मेरी यात्रा जब तक खत्म नहीं होती ये याद मुझे रह जाएगा। यानी लेखक को अपने सहयात्री के साथ बिताया हुआ समय, उनके साथ की हुई बातें याद रहेगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक था हमारा दूसरा भाग। अब हम लोग दूसरे भाग के कॉम्प्रिहेंशन चेक को देख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, व्हाट कमेंट डिड द मैन मेक अबाउट द गर्ल्स फेस? उस लड़की के चेहरे के बारे में लेखक ने, यहाँ पर मैन का मतलब होता है लेखक ने क्या कमेंट, कमेंट का मतलब क्या कहा था, उसके बारे में क्या विचार दिए थे। द मैन कमेंटेड दैट द गर्ल हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। तो वो व्यक्ति यानी वो लेखक ने यह विचार दिए थे कि उस लड़की का चेहरा रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, विच लाइन ऑफ द स्टोरी shows that the girl did not like long journeys? इस पाठ के कौन से लाइन में, कौन सी पंक्ति में ये दर्शाया गया है कि लड़की को लंबी दूरी की यात्राएं पसंद नहीं थी? तो जैसा कि मैं कहानी में पढ़ा चुकी हूँ, थैंक गुडनेस, भगवान का लाख लाख शुक्र है, इट्स अ शॉर्ट जर्नी, की ये बहुत ही कम दूरी की यात्रा थी। आई कांट बियर टू सीट ऑन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स। मैं 2-3 घंटा से ज्यादा दूरी की यात्रा करना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये लाइन से ही पता चल जा रहा है, दिस लाइन शोज दैट द गर्ल डिड नॉट लाइक लॉन्ग जर्नी। इसी लाइन से ही पता चल जा रहा है कि वो जो लड़की थी उसको लंबी दूरी की यात्राएं पसंद नहीं थी। तो इसी के साथ हमारा दूसरा भाग खत्म होता है बच्चों। हम लोग अगले भाग यानी तीसरा और अंतिम भाग में फिर से मिलेंगे। तब तक आप इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ते रहें, लिखते रहें, याद करते रहें। तीसरे भाग के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। थैंक यू।